हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ रीनीट मिशन 30। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ डे 2 के टारगेट्स और मैंने पूरा दिन कैसे बिताया, मैंने कितने सारे ब्रेक लिए, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हैं डे 2 के टारगेट्स और ये है आज का दिन 15 मई। तो आज मैं पूरा डिस्कस करने वाली हूँ। 12 बजे से 1 बजे तक मैंने केमिकल बॉन्डिंग किया। मैंने प्रीवियस डे पे भी यही किया था, तो मैंने सोचा इसको अच्छे से रिवीजन कर लेती हूँ। डेली डेली अगर रिवाइज करूँगी तो मैं चीज़ें भूलूँगी नहीं। फिर मैंने रात को 1 बजे से लेके रात को 3 बजे तक पीरियोडिक टेबल किया। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो जो अभी चल रहा है ना मिशन 30 PW पे, तो मैंने सोचा अब मैं वहीं से करूँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेक्चर के ड्यूरेशन बहुत ही कम होते हैं और ऐसे हम ईज़िली चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। ये मेरा व्यू है, आपका अलग हो सकता है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था खुद से करने में, क्योंकि मेरे पास नोट्स भी नहीं हैं। मैं जहाँ पढ़ाई करती थी मैं सारे नोट्स वहीं छोड़ के आ गई, तो मैंने सोचा था कि मैं न्यू तरीके से बनाऊँ, बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। तो मैंने क्या सोचा कि अब मैं वहीं से करूँगी क्योंकि 1 से 3 लगे पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट करने में, बट मैं लास्ट में जल्दी जल्दी की, मैंने क्वेश्चंस भी नहीं किए। मैंने कल बोला था कि मैं लिख के रिवाइज़ नहीं करूँगी क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, बट मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है जब मैं लिख के रिवाइज़ करती हूँ। तो ये देखिए रात में मैंने 1 से 3 बजे मैंने लिखा है ना, 1 से 3 बजे पीरियोडिक टेबल, तो ये मैंने कंप्लीट किया था। तो ऐसे लिख के रिवाइज़ किया था और इधर मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, आप ऐसे देख सकते हैं। और ये मैंने पूरा अपना चैप्टर कंप्लीट किया था। मैं इसे टिक कर देती हूँ। फिर मैंने 1:10 से 1:20 तक ब्रेक ले लिया था क्योंकि मधुमक्खी मेरे कमरे में आ गई थी और वो बार बार मुझे इरिटेट कर रही थी, तो यहाँ पे मेरा ब्रेक था। फिर मैंने 3 बजे से 4:30 बजे तक सेमीकंडक्टर का 1 शॉर्ट वीडियो देखा जो बेसिकली रिवीजन का था, चैप्टर का माइंड मैप टाइप का, तो वो किया। फिर मैं 4:30 से 11 बजे तक मैं सोने चली गई। फिर मैं 11 बजे सो के उठी और 11 से 11:30 टाइम वेस्ट और ऑब्वियसली ब्रश में इन सब में पूरा मेरा टाइम निकल गया। तो मैं ऐसे टाइम वेस्ट ही लिखी हूँ क्योंकि जब तक मैं पढ़ाई नहीं करती तो मुझे लगता है मैंने वो टाइम वेस्ट ही किया है। फिर 11:30 से 12:20 तक मैं हाँ, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मैंने पिछले दिन किया था ना, तो मैंने वही सोचा कि एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ क्योंकि अगर मैं डेली डेली चैप्टर को रिवाइज़ करूँगी जो प्रीवियस डे की हूँ और अगर उसे भी रिवाइज़ करती जाऊँगी तो मैं भूलूँगी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने ये किया, मतलब थोड़ा सा ही रिवाइज़ किया। बेसिकली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ना, मैंने वो रिवाइज़ किया कि मैं एक एक दो दो टॉपिक को रिवाइज़ करती जाऊँगी क्योंकि भूल जाती हूँ मैं। फिर मैं 12:20 से 12:40 तक मैं रेडी हो गई लाइब्रेरी के लिए जल्दी जल्दी, और ऐसे थोड़ा सा जो मम्मी ने बनाया था मैंने वो खा लिया। 12:40 से 3:10 तक मैंने थर्मोडायनेमिक्स किया और थर्मो केमिस्ट्री किया। ये भी मैंने मिशन 30 से किया क्योंकि खुद से करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। वीडियो की हेल्प से मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कर रही थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने थर्मोडायनेमिक्स थर्मो केमिस्ट्री कैसे किया। मैंने थर्मोडायनेमिक्स का मिशन रीनीट 30 में जो सर ने, सुधांशु सर ने पढ़ाया था, मैंने पूरा वीडियो देख लिया था। फिर मैं पीडीएफ के साथ मैं लिख के ही मैं रिवाइज़ करती हूँ, तो मैंने पूरा लिख के ऐसे रिवाइज़ कर लिया, ये सारे फार्मूलाज लिखे हैं। एंड फिर मैं ये ऐसे ऐसे मैंने लिख के रिवाइज़ कर लिया स्पॉन्टेनियस ये। और मैंने अभी थर्मो केमिस्ट्री जो है वो लिख के रिवाइज़ नहीं किया, बट मैंने वीडियो देख लिया है और मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस। और ये मैंने थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चंस कर रखे हैं और भी मुझे क्वेश्चंस करने हैं, और अब मैं इसे टिक कर देती हूँ। फिर मैंने 3:10 से 3:40 तक लंच का ब्रेक ले लिया था। 3:40 से 5 बजे तक मैंने सेमीकंडक्टर को लिख के रिवाइज़ किया था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सेमीकंडक्टर को लिख के अच्छे से रिवाइज़ कर लिया था, मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। एंड ये देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। हाँ, सोलर सेल का जो ये ग्राफ है ये हमेशा बार बार पूछा जाता है। ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे तो 4 बार पूछे गए हैं। एंड ये मैंने और गेट मैंने अच्छे से ऐसे लिख के रिवाइज़ कर लिया और मैं अब क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। मैंने वैसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप देख सकते हो, और आगे भी अभी मैं करूँगी। बेसिकली ये सब करने में ही पूरा टाइम चला जाता है, तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर नहीं पा रही हूँ। फिर मैं 5 से 5:20 तक लाइब्रेरी से आना, ड्रेस चेंज करना। 5:20 से 6:50 तक सेमीकंडक्टर के मैंने पूरे पीवाई की वीडियो देख ली, इसे मैं टिक कर देती हूँ। 6:50 से 7:22 तक मैंने पता नहीं कहाँ वेस्ट कर दिया, मुझे खुद भी नहीं पता। 7:30 से 8:30, हाँ ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो ये मैंने कर लिया।
और अभी 8:30 से 9:30 मॉलिकुलर बेसिस का जो वीक टॉपिक है जैसे ट्रांसक्रिप्शन है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं वो सॉल्व करूँगी बेसिकली, मतलब पढ़ूँगी। फिर 9:30 से 11 तक मैं कंडक्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, और फिर 11 से 12 भी सेम करूँगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कर लूँगी, क्योंकि 1 घंटा इसमें दूँगी, 1 घंटा इसमें दूँगी। ठीक है, मैंने डे 2 के टारगेट्स कंप्लीट कर लिए हैं, और मेरा प्रीवियस डे से अच्छा ये वाला दिन आज का बीता है, और इसका क्रेडिट यही जाता है टाइम इफेक्ट की वजह से। मैं इसे लिख लेती हूँ ना, कि जैसे 12 बजे से लेके, मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करती हूँ, और आप इसको फॉलो कीजिएगा। ट्रस्ट मी, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, और काश मैं ये पहले मेथड अप्लाई की होती तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती, बट मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको दिखाया ही, तो 12 मैं जैसे नाइट आउल हूँ, तो आप जो भी जैसे भी हो, अगर आप मॉर्निंग में उठते हो या नाइट में, तो मैंने ऐसे लिख दिया 12 बजे से, बस आपको से तक लिखना है। तो मैं ऐसे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रही थी 12 बजे से जितना भी। तो अगर मैं मान लीजिए 1 बजे तक पढ़ी 1 घंटा, और 1 बजे से लेके 1:10 तक मान लीजिए मुझे पानी प्यास लग गई या मेरा मोबाइल चलाने का मन किया, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ 1 बजे, और फिर ऐसे जैसे मैं पढ़ाई को ब्रेक की, मैंने कुछ और किया, मैं ऐसे लिख देती हूँ, और फिर ऐसे डायरी क्लोज कर देती हूँ। जब मैं पढ़ने आती हूँ तो मैं वहाँ से 1 बजे से लिखने के बाद ऐसे ब्रेक डाल देती हूँ कि हाँ 1 बजे से 1:10 पर मैंने ब्रेक लिया, अब मैं 1:20 से कंटिन्यू करने जा रही हूँ। इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, कि मुझे क्लैरिटी मिलती है कि मेरा कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। जैसे मैं लाइब्रेरी से घर आ रही थी, तो मान लीजिए मैं 5 बजे आ रही थी, तो जैसे ही मैं बैग वैग पैक करती हूँ, उससे पहले मैं से 5 बजे से मैं इसे लिख लेती हूँ। ठीक है, फिर जब मैं घर आ गई तो मैं ऑब्वियसली कपड़े चेंज करूँगी, तो मेरे माइंड में था कि अरे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, 5 बजे से लेके मेरा वेस्ट हो रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी चेंज करके 5:15 पे पढ़ना स्टार्ट कर दी। तो मैं फिर मैं अपनी डायरी उठाई ऐसे, फिर मैंने लिखा 5:05:15 तक, 5:15 तक मैंने ब्रेक लिया, और मैंने 5:16 से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। ऐसे मुझे पता चलता है कि मैंने टाइम कहाँ वेस्ट किया है, और अब मेरे लिए कल ईजी रहेगा। मुझे पता चल जाएगा ना कि हाँ मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, और अगर मेरा यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है तो मुझे उसको सही करना पड़ेगा। और मेरा दिन ऐसे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा, क्योंकि मैं जब खाना भी खा रही थी तो मुझे लग रहा था कि हाँ जल्दी जल्दी खा लेती हूँ, और ये मुझे करना है। तो जो होता है ना 14-12 घंटा प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसे तो मैं पढ़ती हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ अगर आप देखोगे तो, लेकिन वही है ना कि प्रोडक्टिविटी होना चाहिए दिन में। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हो लेकिन थॉट कहीं और है, और जैसे 1 घंटा पढ़ रहे हो लेकिन बीच में आप पानी पीने जा रहे हो, या ऑब्वियसली आप वॉशरूम जाओगे तो उसको मैं भी काउंट नहीं करती, बट फ़ोन चलाना या किसी से बात कर लेना, ये सब आपको लिखना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यही मैं फॉलो कर रही थी, तो मुझे आज काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला। तो मेरा यही रहेगा कि आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और मैंने एक चीज़ और सोचा कि मैं मिशन 30 ही फॉलो करूँगी, बेसिकली बायो के लिए तो नहीं, बट केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए। अगर देखा जाए तो मैं केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा फॉलो करूँगी, क्योंकि मुझे रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है खुद से करने में, और मैंने केमिस्ट्री पहले से कर रखी है, तो वो जल्दी जल्दी मैं ऐसे रिवाइज कर लूँगी वीडियो की हेल्प से। तो मैंने वही सोचा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल मुझे 3 घंटे लग गए खुद से रिवाइज करने में, और सर जल्दी जल्दी रिवाइज करा देते हैं, फिर आप नोट से खट 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 पढ़ लो, वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत कम की है, तो आज जो जो मैंने पढ़ा है, मैं अगले दिन इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस आधा टाइम करूँगी, और आधा टाइम मैं नए चीज़ों का टारगेट लेके कंप्लीट करूँगी। तो ये रहा आज का मेरा स्केड्यूल। जो मैंने वेस्ट किए होंगे 2-3 घंटे, वो मैंने अच्छे से लिख दिए हैं। एंड जो ये मेरा भी सेक्शन आपको दिख रहा है ना, जो मैंने से अच्छे से आपको दिखाती हूँ, जैसे बॉक्स बना है, तो ये मतलब अभी रात है, अभी तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, बस मेरे पास 2-3 घंटे रहेंगे अगला दिन स्टार्ट होने में, तो मैं ये सब भी कंप्लीट करके आपको कल वाले वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने कैसे किए, और कर पाई भी कि नहीं, कि मेरा टाइम वेस्ट अगेन से हो गया, तो ये मैं दिखाऊंगी। और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको कोई भी चेंजेस चाहिए तो आप बताइए। सो दैट्स फॉर इट टुडे। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय।